गुड मॉर्निंग गाइस। एरो को वरुण जी ने घुमा दिया है। आजकल वरुण जी कहते हैं कि मैं बहुत सारी एडिटिंग करती हूँ और काफ़ी टाइम मेरा यूटिलाइज हो जाता है वॉइस ओवर और एडिटिंग में, तो एरो को वो खुद ही घुमा देते हैं ताकि मैं सुबह आराम से रेस्ट करके उठ सकूं। हर नई सुबह की शुरुआत होती है महादेव और माँ के नाम से। आज फिर हाथ जोड़कर भोले बाबा आपका शुक्रिया, उन सांसों के लिए जो आपने मुझे दी, उन रिश्तों के लिए जो सिर्फ आपने मेरे लिए बनाए, उन सपनों के लिए जो अभी मैंने पूरा करने हैं। मुझे इतनी शक्ति देना कि हर परिस्थिति का मैं अच्छी तरह से साफ दिल से सामना कर सकूं। हमेशा मेरा मन शांत रहे, मेरा दिल आपका शुक्रगुजार रहे। जो भी हो, जैसा भी हो, बस आपका साथ मेरे साथ बना रहे। शुक्रिया भोले बाबा, शुक्रिया माँ, हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखने के लिए और मेरे परिवार का, मेरे वरुण जी का हमेशा ध्यान रखने के लिए। शुक्रिया आपका हर दिन के लिए, हर पल के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पत्य पार्वती, हर हर महादेव। पूजा करने के बाद मैंने और वरुण जी ने चाय एंजॉय की और चाय पीने के बाद सीधा हम आ गए अपने परिंदों को दाना डालने। भगवान की पूजा सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं होती, वो आपकी भावना में, आपके हर एक नेक काम में बसी होती है, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब ये छोटी सी जान खुश होती है तो लगता है मेरी पूजा सफल हो गई। इसके बाद हमने किया लंच। आज हमारे लंच में है शलगम और मटर की सब्ज़ी, चना दाल, बूंदी रायता, मल्टीग्रेन चपाती और सैलड। खाना खाने के बाद मैंने पिया जीरा वाटर और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया और फिर आ गई मैं किचन की तरफ सब कुछ संभालने। बची हुई दाल को कंटेनर में निकाल के फ्रिज में रखा और फिर किचन की क्लीनिंग स्टार्ट की। मेरी माँ ने कभी भी मुझे कामों से बचना नहीं सिखाया, हमेशा मुझे मेहनत और हौसले से हर काम करना सिखाया है। मेरी माँ हमेशा कहती है, जहाँ सफाई होती है वहाँ बरकत होती है। माँ हमेशा कहती है, काम छोटा हो या बड़ा, नियत और मेहनत हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जब मैं छोटी थी चुपचाप माँ को देखा करती थी, सुबह से शाम तक घर संभालते हुए, सबका ख्याल रखते हुए, और फिर भी चेहरे पे उनके हमेशा मुस्कान रहती थी। तब शायद मैं ये समझ नहीं पाती थी, पर आज जब मैं खुद अपना घर संभालती हूँ तो माँ का हर एक पल महसूस करती हूँ। उनकी थकान, उनका सब्र, उनका बिना शिकायत के हम सबका ख्याल रखना। आज जो भी हो उनकी परवरिश की वजह से हो। माँ, आपने मुझे सिर्फ काम करना नहीं, हौसले से जीना सिखाया। मम्मा जी, मैंने कभी भी आपको कहा नहीं, पर मैं हर दिन आपको शुक्रिया करती हूँ। आपने मुझे मजबूत बनाया, मेहनती बनाया और हर हाल में मुस्कुराना सिखाया। आज जब मैं अपना घर संभालती हूँ तो हर काम में मुझे आप नज़र आती हैं। आपकी सीख ही मेरी ताकत है, आपके संस्कार ही मेरी पहचान है। आपने देखा ही होगा कि मेरी गैस कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि मैंने दाल बनाई थी और उसकी स्टीम की वजह से सारी दाल इस पर गिर गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरी किचन हमेशा चमकती रहती है, मैं भी कुकिंग करती हूँ और बहुत ज़्यादा खिलाना भी पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ रखूँ, जितना भी हो सके मेरा गैस एकदम चमकता रहे। तो इसके बाद मैंने अपने सूट्स को ऑर्गेनाइज़ किया। कई बार मन करता है कि अपने सारे पुराने सूटों को देखूं कि कौन कौन से सूट्स मेरे पास हैं, तो अच्छी तरह से मैंने सबको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। ये उल्टे इसलिए किए गए हैं क्योंकि इनकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब ना हो जाए। ये सारे हैवी सूट्स हैं, इसलिए मैं इनको अलमीरा में नहीं रखती, इनको मैं इसी तरह से रखती हूँ और जब ज़रूरत होती है सिर्फ तभी निकालती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं सूट्स कम ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे वेस्टर्न वेयर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। हमारे घर में एक शादी आ रही है, जिस वजह से मैंने आज इन सूट्स को देखना शुरू किया कि मैं कौन सा सूट उस शादी में पहनूं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ऐसे सूट्स हैं जो मैंने बिल्कुल टच भी नहीं किए हैं और कभी नहीं पहने, बस सिलवा के रखे हुए हैं, और ये सारे ही बहुत हैवी सूट्स हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमारा घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जितना हमसे हो पाता है धीरे धीरे हम अपने घर को बना रहे हैं, इसीलिए स्टोरेज की थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है और इस वजह से ही मैं अपने सूट्स को बैग्स में रखती हूँ।
आपने वैसे नोटिस किया होगा कि मेरे पास रेड कलर के सूट्स बहुत सारे हैं। ये इसलिए क्योंकि मेरे वरुण जी का फेवरेट है रेड कलर, और मेरा भी। मुझे खुद पे रेड कलर बहुत पसंद है और वरुण जी को भी मुझ पे रेड कलर बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि रेड कलर मुझ पे बहुत खिलता है। वरुण जी दूध और सब्जियां लेने गए हुए हैं और उस टाइम में मैंने ये सब ऑर्गेनाइज किया। मैं खुद ही आज घर पे रुक गई क्योंकि मुझे अपने कपड़ों को ठीक से रखना था और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ये सब करने का। फाइनली बहुत देर की जद्दोजहद के बाद मैंने ये ऑर्गेनाइज कर ही लिए। वैसे मेरा सपना है कि मैं अपनी ड्रीम वार्डरोब बनाऊं, वॉकिंग वार्डरोब, और एक दिन मैं ज़रूर बनाऊंगी। जैसे जैसे हमारा घर के बाकी पोर्शंस कंप्लीट होते जाएंगे, लास्ट में मैं अपनी वॉकिंग वार्डरोब बनवाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी लगती है। सूट्स को अच्छी तरह से संभालने के बाद अब मैंने अपने रूम की सफाई स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने अपनी बेडिंग ठीक की और उसके बाद झाड़ू लगाया, डस्टिंग करी, सारे काम फिनिश किए ताकि जब तक वरुण जी आए पूरा रूम क्लीन हो जाए। बहुत सारे पिलोज़ और कुशन्स रखने का शौक़ मुझे बचपन से ही है। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत सारे टेडीज़, बहुत सारे पिलोज़ और कुशन्स रखती थी अपने बेड पे। अब मैं टेडीज़ तो नहीं रखती क्योंकि वरुण जी और मैं ही बहुत होते हैं बेड पे बैठने के लिए। तो मैं रूम को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। वैसे घर के काम तो कभी भी लड़कियों के ख़त्म नहीं होते, और मैंने ये निकाला था मक्खन कल घर की मलाई में से, और अब बनाएंगे इसका देसी घी। अगली बार मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मक्खन कैसे निकालती हूँ। सबसे पहले बटर को डाल देना है अपने कढ़ाई में और कढ़ाई में उसको पकने देना है ताकि वो मेल्ट हो जाए। उसको बाद में स्लो कुक करना है ताकि उसमें बिल्कुल भी जलने जैसी स्मेल ना आए और वो धीरे धीरे स्लो कुक पे बहुत टेस्टी घी तैयार हो। जब तक घी बन रहा था मैंने जल्दी जल्दी बर्तनों को भी ऑर्गेनाइज़ किया। वैसे एक बात तो है, मैंने बहुत महंगे महंगे बेलोना घी, A2 घी, बहुत सारे घी खरीदे हैं और बहुत महंगे महंगे खरीदे हैं अपनी डाइट में, लेकिन मुझे कहीं भी अपने घर के घी जैसा स्वाद नहीं मिला। घर का घी प्योर होता है, आपके खुद की मलाई से इकट्ठा करके आपने मक्खन से बनाया होता है, या आप दही जमा के भी बना सकते हो बेलोना मेथड से, पर घर की जो चीज़ होती है वो बेस्ट होती है और प्योर होती है। आपको पता होता है आपने बहुत सफाई से उस चीज़ को बनाया है। यहाँ जैनी खाना खा रही है। जैनी बहुत प्यारी डॉग है, भगवान इसकी उम्र और लंबी करे। ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है हमारे घर में और बहुत ही प्यारी और बहुत ही सॉफ्ट और काम डॉग है। इसके बाद मैं जल्दी से आ गई किचन में दोबारा। आप देख सकते हो कि अब घी थोड़ा थोड़ा विजिबल होना शुरू हो गया है। जब तक घी बन रहा है मैंने फटाफट की अपने नेक की एक्सरसाइजेज जो मेरे नेक को, मेरी जॉ लाइन को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। ये मैं रोज़ ही करती हूँ ताकि मेरे नेक के मसल्स अच्छी तरह से सुंदर तरीके से दिखें। अपने शरीर को हमेशा प्रायोरिटी दो। अगर आपका शरीर अच्छा है, आपकी फिटनेस अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। आप काम करने से थकोगे नहीं और आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और बहुत एक्टिव भी फील करोगे। तो अपने बिजी शेड्यूल में से ज़रूर थोड़ा टाइम निकालो और अपनी सेहत पे ज़रूर ध्यान दो। सेहत है तो सब कुछ है। ये फेस एक्सरसाइजेज आपकी जॉ लाइन को इंस्टेंटली लिफ्ट करती हैं और बहुत अच्छी शेप देती हैं आपके फेस को। आप देख ही सकते हो। इसके बाद मैंने अपने किचन टेबल पे लगाए थोड़े से पुशअप्स। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करती रहती हूँ, अपनी बॉडी को इंगेज करती रहती हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करती हूँ ताकि मेरी बॉडी बिल्कुल भी आलस फील ना करे। अब आप देख सकते हो कि घी बिल्कुल तैयार है। हमने इसको जलाना नहीं है। अगर आप इसे जलाएंगे तो इसमें से अजीब सी स्मेल आएगी। अब गैस को ऑफ कर दिया है और ढक के रख दीजिए ठंडा होने के लिए। तब तक मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में इसकी सफाई करने। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया ताकि जो भी डस्ट उड़नी है वो उड़ जाए, और उसके बाद अच्छी तरह से हर एक चीज़ की डस्टिंग करी। मुझे बहुत पसंद है मेरा लिविंग रूम। ये मुझे बहुत कलरफुल और पॉजिटिव वाइब देता है, और ब्राइट कलर्स हमेशा दिल को खुश रखते हैं और आपकी हैप्पीनेस का कारण बनते हैं। रेड कलर मेरे सासू मॉम, मेरा और वरुण जी का फेवरेट है, इसीलिए हमने रेड कलर के सोफ़े बनवाए हैं। अब मैंने जल्दी से अपना डाइनिंग टेबल साफ़ किया, अच्छी तरह से सब चीज़ों को इस पर ऑर्गेनाइज़ किया। अगर आप अपने घर को साफ़ रखते हैं तो भगवान उस घर में हमेशा बरकत लाता है। तो जितना भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं और वरुण जी अकेले हैं, हम कोशिश करते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखें।
अब मैंने यहाँ पानी गर्म करा है पीने के लिए, तो मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी। हमेशा दिन में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी यानी कि ल्यूक वार्म वाटर पीते रहें, इससे आपको बहुत हेल्प होती है। सारे काम फिनिश हो गए हैं और घी भी ठंडा हो गया है, तो अब इसको एक कंटेनर में निकाल लेंगे। ये ऑलमोस्ट मैंने आज 1 किलो तक घी बना लिया है। वैसे हम लो फैट मिल्क यूज़ करते हैं, लेकिन जब कभी हमें वो ना मिले तो हम ये फुल फैट क्रीम्स वाला लेके आते हैं। उसकी मैं मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ। तो ये घर का घी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल प्योर और बिल्कुल अच्छा। अब डिनर टाइम हो गया है, तो दाल को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके साथ साथ मैं जल्दी से बनाऊँगी चपाती। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, घी अनहेल्दी होता है, लेकिन 1 स्पून घी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स छुपे होते हैं। ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, आपकी हड्डियों को, जॉइंट्स को मजबूत बनाता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। ये छोटा सा 1 स्पून घी आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। घी आपकी स्किन और हेयर को भी बहुत हेल्दी रखता है, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि बाज़ार की बनावटी चीज़ों से दूर रहो और घर पे ही प्योर चीज़ें बनाओ और उनको कंज्यूम करो। अगर आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है अगर आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन आपको जो फ्रेशनेस, ताज़गी और आपको पता होता है कि आपने बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ खाई है और बनाई है, उसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकता आप बाज़ार के किसी भी प्रोडक्ट से। खूब सारी बातें करते करते मैंने सारी चपातीस बना ली। अब फटाफट से सर्व करेंगे। यहाँ मैं बाउल्स में दाल डाल रही हूँ और फिर साथ में चपाती रखेंगे और फिर मैं वरुण जी के लिए खाना लेके जाऊँगी। आज मैंने चना दाल बनाई है जो बहुत अच्छी होती है प्रोटीन में, आपके मसल्स की एनर्जी के लिए परफेक्ट होती है, फाइबर भी बहुत अच्छा होता है इसमें और डाइजेशन और गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में चना दाल बहुत हेल्प करती है, आपकी हार्ट हेल्थ को भी बहुत हेल्प करती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। डेली आप जो भी खाना बनाते हो अगर आप वो सोच समझ के बनाएं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को देखकर बनाएं, तो आपको नॉर्मल खाने में ही बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है, कार्ब्स भी मिल जाते हैं और फाइबर भी मिल जाता है। डिनर करने के बाद हमने की वॉक और फिर हमने किया रेस्ट। सो गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी